दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाटर। वाटर का फॉर्मूला है H2O। वाटर इज न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल सबसे पहले आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज ए एंगुलर, और इनके बीच का एंगल होता है 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। ओके, इसके बीच का एंगल होता है 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। ओके, अब बात आती है वाटर पोलर है या नॉन पोलर है। वाटर इज ए पोलर, वाटर इज ए पोलर। अब बात आती है स्टूडेंट, वाटर के अंदर नमक घुल जाता है और तेल घुलता नहीं। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। वाटर इज ए पोलर एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड, विच इज आवर नमक, सोडियम क्लोराइड, इट इज ऑल्सो पोलर। पोलर चीज पोलर के अंदर डिसॉल्व होती है और नॉन पोलर चीज पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। ये कंसेप्ट ऑयल के केस में लग जाएगा। ऑयल है नॉन पोलर और वाटर है पोलर। दैट इज वाई वाटर के ऊपर ऑयल तैरता रहता है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक तो ये पोलर है और एक एंगुलर है, और इसका यूज हर सॉल्यूशन के अंदर होता है। एज ए सॉल्वेंट मोस्टली वाटर यूज किया जाता है। वाटर, आपको वाटर के दो नाम बता, आज मैं आपको वाटर के दो नाम बताता हूं कि वाटर को हम और क्या क्या कह सकते हैं। वन इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे कोई कह दे 1 गिलास हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन ला कर दीजिए, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको कोई कह दे 1 गिलास ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन ला कर दीजिए, आपको पता ही नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था। ओके, अब पता है। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वाटर को कहते हैं। ओके, वाटर को कहते हैं। अब बात आती है वाटर के अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है, केमिकल बॉन्डिंग की बात। अब बात आती है बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग के ऊपर बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, तो आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां आप ध्यान से पढ़ना थोड़ा। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आपसे कोई पूछ ले बॉन्डिंग इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बॉन्डिंग इन
bonding in two molecule of बॉन्डिंग इन टू मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा सा बता देता हूं। अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन एलिमेंट से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ओपन करके दिखा देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने बात यहाँ कही थी वो यहाँ पर लागू। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, और इसको हम इस डैश डैश से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब बात करते हैं वाटर के बारे में थोड़ा सा और। न्यूट्रल वाटर को डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, इसका मतलब है जिस वाटर का पीएच वैल्यू 7 हो, 7, जिस वाटर का वैल्यू 7 हो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ वाटर की। वैसे तो हम कहते हैं वाटर को नहाने में यूज, किचन वगैरह में, सब्जी बनाने में, ये देखो देसी है। इन लैंग्वेज ऑफ साइंस वाटर के यूज, नंबर 1, वाटर का यूज डाइजेशन में होता है। जो हम फूड खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको मिक्सिंग करने में वाटर का मेन रोल है, तो डाइजेशन में होगा इसका रोल। सेल की ग्रोथ कराने के लिए, टिश्यू की ग्रोथ कराने के लिए वाटर का यूज होता है। ओके, एक्सक्रीशन में वाटर का यूज होता है। जो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनियस युक्त पदार्थ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में, यानी कि एक्सक्रीशन में वाटर का मेन यूज है। ओके, और हम अब बात कर लेते हैं वाटर कितने टाइप का होता है। वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। इसकी पहचान हो जाती है अगर साबुन लगाने से वाटर में जाग, फोम उत्पन्न होती है तो वो सॉफ्ट वाटर। अगर फोम हो तो वो है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का कारण क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम की इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज का ये टॉपिक समझ आएगा। थैंक्स।